सुभाष मुंडा की हत्या का खुलासा रांची पुलिस ने कर दिया है, जिसमें सुभाष मुंडा के करीबी लोगों का ही नाम आ रहा है। यानी कि जो लोग दिन रात उसके साथ रहते थे, उन्होंने ही बहुत ही बेरहमी से सुभाष मुंडा की हत्या करवा दी। पूरी प्लानिंग के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया था। हत्या की साजिश जमीन कारोबारी छोटू खलको ने रची थी। आपको बता दें, यह छोटू खलको ललगुटवा के माफिया या डॉन कहे जाने वाले झिगा बोस का बेटा भी है। छोटू खलको ने रांची हुरहुरी के निवासी और कुख्यात शूटर बबलू पासवान को सुभाष मुंडा की हत्या करने के लिए 15 लाख रुपए की सुपारी दी थी और एडवांस में 5 लाख रुपए भी दे दिए थे। इसके बाद बबलू ने बिहार से 2 शूटरों को बुलाया और 26 जुलाई की रात को दलादली स्थित ऑफिस में सुभाष मुंडा की हत्या करवा दी। जब हत्या के कारणों को खंगाला गया तो पता चला कि नगरी पेट्रोल पंप के पास स्थित 119 डिसमिल पर चारदीवारी का काम चल रहा था, जिसे छोटू खलको अपने गुर्गों के साथ मिलकर करवा रहा था। हत्या के 2 दिन पहले सुभाष मुंडा ने इस चारदीवारी के काम को रुकवा दिया था, जिसको लेकर छोटू और सुभाष मुंडा में काफ़ी विवाद भी हुआ था और छोटू ने देख लेने की धमकी भी दी थी। हालांकि सुपारी किलर से छोटू की पहले से बातचीत चल रही थी और हत्या से 2 दिन पहले सुपारी किलर को बुलाकर छोटू ने एडवांस के तौर पर रकम भी दी थी और कहा था कि इसी महीने सुभाष को हटाना होगा। ये सारी बातें छोटू खलको ने पुलिस हिरासत में पूछताछ के दौरान कबूल भी की है। सूत्रों की माने तो सुभाष मुंडा जमीन का कारोबार रातू गुड़ू के रहने वाले 2 सगे भाई विनोद महतो और बसंत महतो के नाम पर करते थे। पिछले 10 सालों से दोनों भाई साये की तरह सुभाष मुंडा के साथ रहते थे। आप इसे ऐसा समझ सकते हैं कि सुभाष मुंडा इन दोनों भाइयों पर आंख बंद करके भरोसा करते थे, लेकिन आखिर में दोनों लालच में आ गए, पैसे की लालच में आ गए और दोनों छोटू खलको के साथ हो लिए। छोटू और सुभाष में विवाद होने के बाद एक और छोटू ने जहां शूटर बबलू पासवान को हायर किया, वहीं दूसरी ओर बड़े भाई विनोद महतो को यह प्रलोभन दिया कि नगरी वाले ज़मीन में तुम्हें कुछ हिस्सा दे देंगे और जितनी ज़मीनें सुभाष ने तुम्हारे नाम से ली है, मरने के बाद वो सारी ज़मीनें भी तुम्हारी हो जाएंगी। इन सब के बाद विनोद महतो साथ देने के लिए तैयार हो गया और सुभाष मुंडा से जुड़ी हर जानकारी अपराधियों तक पहुंचाने लगा कि वह कब आते हैं, कब जाते हैं, कब तक ऑफिस में रहते हैं, वगैरह वगैरह। हत्या से कुछ देर पहले छोटा भाई बसंत महतो सुभाष दा को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि दादा कहाँ हैं। इस पर सुभाष मुंडा कहते हैं कि हाँ, मैं ऑफिस में हूँ। बात करने के बाद बसंत ऑफिस में जाते हैं और बड़ा भाई रोड पर ही, यानी कि विनोद महतो रोड पर ही खड़े रहते हैं। बसंत महतो के ऑफिस में पहुंचने के बाद कुछ देर के बाद अपराधी वहां पे पहुंचते हैं। ताबड़तोड़ गोलियां चलती हैं और गोलियां चलाने के बाद वो वहां से फरार हो जाते हैं। हत्या के बाद शक ना हो, इसके लिए दोनों भाई मौत के बाद दहाड़ मार मार कर रोते हैं और रात भर नौटंकी चलता है। नौटंकी कहने का मतलब रात भर पुलिस को गालियां देते हैं और अपराधियों को पकड़ने की मांग भी करते हैं। इन दोनों भाइयों की निर्लजता भी समझिए। सुभाष मुंडा की हत्या के बाद ये दोनों भाई उनके घर आते जाते रहे, परिवार वालों से मिलते रहे, यहाँ तक कि रातू तिलता बगीचा में हुए कैंडल मार्च में शामिल भी हुए और श्रद्धांजलि भी अर्पित की। लेकिन उनकी नौटंकी ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकी और महज हत्याकांड के 7-8 दिनों में ही यह दोनों भाई अभी पुलिस की गिरफ्त में हैं। जहाँ तक बबलू शूटर की बात कहें तो रांची, सिमडेगा, गुमला के अलावा उड़ीसा के सुंदरगढ़ और राउरकेला में 5 दर्जन से अधिक केस इस पर दर्ज हैं। साल 2007 में ब्रह्मपुर कोर्ट में एक कैदी को मारने की बबलू पासवान ने सुपारी ली थी। पुलिस के साथ मुठभेड़ भी हुआ था, उसके पैरों में गोली भी लगी थी। उसके बाद जेल में रहा यह व्यक्ति अब जमानत पर बाहर था। फिलहाल सुभाष मुंडा हत्याकांड की गुत्थी अब सुलझ चुकी है। छोटू खलको, विनोद महतो और बसंत महतो ने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया है और ये तीनों अपराधी अभी पुलिस की गिरफ्त में हैं। लेकिन बाकी बचे बबलू पासवान और उसके साथी अभी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस ने दोस्तों एक बात शुरू में कहा था कि इस हत्याकांड में किसी करीबी का हाथ है, जो अब गुत्थी सुलझने के बाद स्पष्ट हो गई है। अब लोगों का अपने ही लोगों से भरोसा उठ गया है। अब लोग अपने साथ जो दिन रात रहते हैं उन पे भी भरोसा नहीं कर पाएंगे, जो सुभाष मुंडा के साथ हुआ है।
जो साये की तरह उनके साथ रहते थे, दिन रात खाते पीते उठते बैठते थे, और जिनकी वजह से यानी कह ले सुभाष मुंडा की वजह से ही उनका परिवार चलता था, उन्होंने ही सुभाष मुंडा के परिवार को आज बेघर कर दिया, यानी कि इतना बेबस कर दिया है बच्चे की मौत ने कि पूरा परिवार अभी सन्न है। फिलहाल गुत्थी सुलझ चुकी है, जो अपराधी है वो सामने आ चुके हैं। दुनिया जिसे जानना चाहती थी कि आखिर वजह क्या है इस हत्याकांड के पीछे, उसकी वजह अब सामने आ गई है। और वजह सुनकर जो भी लोग हैं जो सुभाष मुंडा को जानते थे, मानते थे, बहुत प्यार करते थे, सारे लोग शायद अब इस अपराधी को, जो भी अपराधी निकल के आए हैं, इसको मानने पे भी अब लोगों को थोड़ी सी इसमें झिझक कह ले, क्योंकि सारे जो उनके साथ रहते थे लोग उनको भी जानते थे। फिलहाल रांची सीनियर एसपी के यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया है। सारे अपराधियों को सामने लाकर गुत्थी के बारे बताया भी गया है कि आखिर वजह क्या थी। फिलहाल सारी चीज़ें हमने आपको बता दी है कि किस तरह से सुभाष मुंडा की हत्या की गई, किस तरह से प्लानिंग की गई और क्या वजह थी।